गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि डेली की डेली हम करंट अफेयर करते हैं हमारे एसके स्टार एजुकेशन चैनल पे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर एक बच्चे तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, क्योंकि आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? यहाँ से बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे और ये करंट अफेयर का बहुत अच्छा रोल होता है किसी भी पेपर में। ठीक है? तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं आपको कि ये जो करंट अफेयर की क्लास है, ये कभी मतलब कोई इसका टाइम नहीं फिक्स किया था मैंने, लेकिन कल से, यानी कल से आपको ये सुबह 6 बजे क्लास मिला करेगी। सुबह 6 बजे, ठीक है ना? 6 AM आपको ये करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। ठीक है ना? क्योंकि ये कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, ठीक है ना? क्योंकि टाइम का इशू रहता है, इसी वजह से ये क्लास आगे पीछे होती है। लेकिन कल से ये डेली आपको 6 बजे क्लास करंट अफेयर की मिला करेगी। तो चलिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, एसके स्टार एजुकेशन पे। ठीक है ना? आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो ये मेरे भाई चीन के अंदर हुए हैं। ठीक है ना? चीन के अंदर 7 फरवरी को चीन में हार्बिन्स में ये शुरू हैं और इस महीने ये 14 तारीख तक चलेंगे। ठीक है? 7 फरवरी से 14 फरवरी तक ये गेम होने वाले हैं बेटा। ठीक है? चलिएगा। और एक ये देखिए अच्छा पॉइंट है, भारत को 88 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है, जिसमें से 59 तो एथलीट और 29 टीम अधिकारी शामिल है मेरे भाई। ये है चाइना। ठीक है ना? जो कि आपको मैप में दिख रहा है। आगे है वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपके लिए। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में किया गया जाएगा। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाइयों वाले विमान का पता लगाने के लिए समुद्र तल रडार विकसित की है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। चीन ने पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है मेरे भाई। और चीन की मानवयुक्त स्पेसिंग जो स्कोच 19 लॉन्च किया है मेरे भाई। पेरिस 2024 में पदक तालिका 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और डेली का अपना एक टारगेट फिट करिएगा। ठीक है? और फिर उसको पूरे दिन में अचीव करिएगा। ठीक है? क्योंकि विदाउट टारगेट तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये मेरे भाई अर्जेंटीना ने बाहर निकलने का फैसला किया है। अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होगा। अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। चलिएगा, अगर बात अर्जेंटीना की हुई है, ठीक है, अर्जेंटीना की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो ब्यूनोस एरिस है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो अर्जेंटीना पैसो है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो जयवीर मिलाई है मेरे भाई। ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई? तो ये अमेरिका ने लगाया मेरे भाई। ठीक है ना? अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने 6 फरवरी को इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं मेरे भाई। ठीक है? चलिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के वर्तमान के अंदर क्या है, राष्ट्रपति है मेरे भाई। अरे अमेरिका क्यूबो में गवातनामो वे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित हो करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है मेरे भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी कार्य समूह बनाने की मंजूरी दी है।
शान शरण को अमेरिका के सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई है। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है मेरे भाई। ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई, इनको आप साथ लेके चलिएगा और याद करिएगा, और आप अपनी कॉपी पेन तो साथ लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है? तो ये मेरे भाई जोमेटो ने किया है। जोमेटो का नाम अब इंटरनल है मेरे भाई, इन्होंने चेंज कर दिया है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं मेरे भाई? तो ये रविंद्र जडेजा बने हैं मेरे भाई, ठीक है ना, रविंद्र जडेजा। ये देखिए पूरी की पूरी तालिका है। जैसे अगर अनिल कुंबले की अगर बात करें तो इन्होंने 401 मैच खेले थे और 953 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन 287 मैच 765 विकेट। हरभजन सिंह 365 मैच 707 विकेट। कपिल देव 356 मैच खेले थे, 687 विकेट लिए थे। और रविंद्र जडेजा ने 352 मैच खेलकर 600 विकेट लिए हैं। लेकिन अगर इनमें देखा जाए ना तो सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस है ये रविंद्र जडेजा का, क्योंकि बहुत कम मैच खेले हैं, लग 300 भी मैच नहीं खेल पाए और 765 विकेट ले चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रविंद्र जडेजा का, इन्होंने हाल ही में 600 विकेट कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है मेरे भाई? तो ये नीरज कुमार ने जीता है मेरे भाई, नीरज कुमार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष ने 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन स्पर्धा में जीत हासिल की है। सर्फिसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स को प्रतिनिधित्व करने वाले 25 वर्षीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए 4.1 का स्कोर हासिल किया है मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। इनका नाम है नीरज कुमार। चलिएगा, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ का निलंबित कर दिया है मेरे भाई? फीफा को ने किस देश को फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो ये मेरे भाई पाकिस्तान को कर दिया है, ठीक है ना, पाकिस्तान को निलंबित कर दिया। ये देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा है जो ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। फीफा ने कहा है कि जब तक पीएफएफ कांग्रेस अपने संविधान में आवश्यक संशोधन नहीं कर लेती तब तक पाकिस्तान निलंबित रहेगा। यह 2017 के बाद पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ का तीसरा निलंबन है मेरे भाई। पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। अगर मेरे भाई पाकिस्तान की बात हुई है, पाकिस्तान की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो इस्लामाबाद है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो पाकिस्तान रुपए है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो शहबाज शरीफ है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो आसिफ अली जरदारी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए गो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया है मेरे भाई। जस्टिस यहाया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। और ताहिर जमाम को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएसडी से अधिक ब्याज का भुगतान किया गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया गया है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है मेरे भाई? ठीक है, तो ये है मेरे भाई के बालासुब्रमण्यम, ठीक है ना, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो के बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल की रक्षा बल के लिए नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं मेरे भाई।
एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी बनाया गया है। हर्ष कुमार को महाकुंभ बगदड़ का न्यायिक आयोग के प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप क्रॉप में हिरोकी टिकोकी का अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है। बीसीएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। हिसांशी टुकेजी को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं और नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% कमी आई है मेरे भाई। भारत में मातृ मृत्यु दर यानी एमएमआर में 83% की गिरावट आई है मेरे भाई, जो पिछले 30 वर्षों में वैश्विक गिरावट 42% से अधिक है मेरे भाई। शिशु मृत्यु दर यानी आईएमआर 69% की कमी आई है, जो कि वैश्विक स्तर पर 55% की गिरावट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं मेरे भाई? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया मेरे भाई। ठीक है ना। हेट क्राइम को रोकने के लिए जो सख्त कानून लागू किए हैं, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया ने किया मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैनबरा है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो एंथोनी अल्बेनीज़ है मेरे भाई। ये है ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। एम्बा मैककॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओपनिंग के रूप में रिटायर हुई है मेरे भाई। ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवाक को पहला गुलाबी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनेगा। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी गई है। और ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है मेरे भाई। ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 वर्ष का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है? तो ये उत्तराखंड हुआ है मेरे भाई। उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड सरकार ने विरासत योजना के तहत नैनीताल के 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। और राज्य जो सरकार है मेरे भाई, उसके अनुसार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है मेरे भाई। इसका उत्तराखंड है जो राइट आंसर होगा। उत्तराखंड ने 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा मेरे भाई। चलिएगा अगर बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो देहरादून है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो पुष्कर सिंह धमी है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो गुरमीत सिंह है मेरे भाई। ठीक है। ये है उत्तराखंड। ओके जो कि आपको मैप्स में दिखाई दे रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून के 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्वी नाम दिया गया है। ठीक है। तेजस्वी नाम दिया गया है। 8वां कार्तिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ है। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। और 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के लोक पर्व
इगास बगवाल को बनाया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है मेरे भाई रेपो रेट दर में। ठीक है ना, आरबीआई ने। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 को और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में मेरे भाई। गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है मेरे भाई? ठीक है, तो ये मार्कस स्टोइनिस ने की है मेरे भाई। मार्कस स्टोइनिस इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर जो है मार्कस स्टोइनिस तत्काल प्रभाव से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के अस्थायी टीम में शामिल 35 वर्षीय स्टोइनिस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगी। ठीक है, उनका ध्यान T20 पर है और स्टोइनिस ने 0 साल के वनडे करियर में 71 मैच खेले हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा हाल ही में NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया है। तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है मेरे भाई। NSDC का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो। ठीक है ना, NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर होगा। और ग्रेट नोएडा इसका जो NSDC का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई, ये ग्रेट नोएडा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है मेरे भाई? तो ये उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है मेरे भाई। यूपी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात उत्तर प्रदेश की हुई है, कैपिटल की बात करूँ तो लखनऊ है। सीएम की बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा उत्तर प्रदेश के 7 जिले प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान स्टार्ट किया गया मेरे भाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाइंट के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेट नोएडा इंडस फूड 2025 प्रदर्शन आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है। और GEM का पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला देश उत्तर प्रदेश बना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने अपना पर्वतारोही नियमों का संशोधन किया है? तो ये नेपाल ने। नेपाल इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया? झारखंड है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई, क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है ना, तो आज की क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके शेयर में कुछ नहीं लगता और किसी न किसी के काम की ये क्लास हो सकती है। ठीक है, तो चलिएगा, गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।